जय हिंद दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लुसेंट हिस्ट्री का चैप्टर 2 ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। 80 क्वेश्चन है और हम लोग इसको बारीकी से देखेंगे। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए नंबर, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं, सही है। क्वेश्चन 3, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है और वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? तो ये भी बौद्ध का ही है। क्वेश्चन नंबर 8, मिलिंद पन्नों में मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर। कलन की पुस्तक का नाम क्या है? कलन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट। विक्रम चरित के रचनाकार का नाम क्या है? बिल्हन। चंद्रदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? चंद्रदाई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा सबसे पहले मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान और हुएनसांग और उसके बाद इसिंग आया था। क्वेश्चन नंबर 20, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 21, जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना स्ट्रेबो ने की। प्लिनी का पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 23, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनाम यूनानी लेखक। आंसर डी। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन सी, चीन। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसी को विक्रमादित्य भी कहते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हुएनसांग। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हुएनसांग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया? तो पाल वंश को, पाल साम्राज्य को। क्वेश्चन नंबर 28, अलबुरीनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक जो 1443 से 44 ईस्वी में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में।
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी 1921 में और राखालदास बनर्जी 1922 में। तो दयाराम साहनी ने और राखालदास बनर्जी, तो हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने खोज की और राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन 37 नंबर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है। क्वेश्चन 39, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है। ऑप्शन ए, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। यही सही है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी। क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सर-ए-कुना, ये कंधार, सर-ए-कुना कंधार। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी। 44 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं कौन सी लिपि? तो खरोष्टी। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो किस राजा द्वारा? शक रुद्र दामन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्र दामन के अभिलेख में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किस उल्लेख में किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो एरन अभिलेख में। क्वेश्चन 51 नंबर, पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र। आंसर बी नंबर, चंद्र के स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 54, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का एरन अभिलेख, ये भानुगुप्त के द्वारा दिया गया है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से संबंधित है। 56 नंबर क्वेश्चन, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी था? तो किस चालुक्य का शासक का दरबारी था? तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 57, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष को जानकारी कहाँ से मिलती है?
तो हम लोग को कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से। 58 नंबर क्वेश्चन। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो हो जाएगा ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। 59 नंबर, अभिलेखों को ऐतिहासिक पराकथन के साथ प्रारंभ करने का परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजा प्रथम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए? तो इंडो बैक्टीरियन ने। निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाण ने। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाया किसने? हिंदुजा ने, उसी को इंडो बैक्टीरियन कहते हैं। जबकि कहेगा किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, यानी शुद्ध सर्वाधिक जो है सोना किसने जारी किया? तो कुषाणों ने। 65 नंबर क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सीसा के। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाए? यानी बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जारी किए किसने? तो कुषाणों ने। 67 नंबर क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। यानी कि सबसे अधिक सोना का सिक्का गुप्त काल। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो रोमन सिक्के आर्कमेडू से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र से। आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुफाओं के शैलचित्र से। 70 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो स्वर्ण भूमि। ए नंबर सही हो जाएगा, स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ है? कंबोडिया में। क्वेश्चन 72 नंबर, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो किस भाषा में रचित है? तो लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा तो अरबी भाषा में। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंश के इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो किसका व्यवसाय हो जाएगा? तो मगध का। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी कब भारत यात्रा की थी? तो 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। ये नंबर सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उल्लेख में हुआ है? तो किस उल्लेख में हुआ है? अभिलेख में हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में हुआ है। राबात तक अभिलेख संबंधित है किससे? कह रहा है राबात तक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। 79 नंबर क्वेश्चन, किसने ब्राह्मणी और ख्रोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? तो जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन था और हम लोग 80 क्वेश्चन को आसानी से
देख लिए। और नेक्स्ट इस चैप्टर 3 जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रागे ऐतिहासिक काल, जो हम लोग जो 600 ईसा पूर्व तक चलता है, 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के लगभग, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।